विद्रोह खत्म हो गया था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली लड़ाई तब शुरू होती है जब एक बगावत शांत कर दी जाए और उसके बाद के 72 घंटे में सत्ता तय करे कि अब क्या करना है। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के बाद ऐसे ही 72 घंटे आए, जिनमें ब्रिटिश राज को पहली बार साफ दिखा डर की नींव अब हिल चुकी है। जहाज वही थे, बंदरगाह वही था, लेकिन हवा बदल गई थी। विद्रोह के बाद पहला लक्ष्य था अलग करना। जिन नौसैनिकों ने एकता दिखाई थी, उन्हें अब इकाइयों में बांटना था, ताकि साथ फिर कभी ताकत न बन पाए। पहले 24 घंटे आदेशों के थे। कौन गिरफ्तार होगा, कौन पूछताछ में जाएगा, किसे कहां शिफ्ट किया जाएगा, हर फैसला तेजी से लिया जा रहा था। और इस तेजी के पीछे एक डर था, अगर ये आग फिर से भड़की तो इसे रोकने के लिए सिर्फ नेवी काफी नहीं होगी। लेकिन बंदरगाह की कहानी बंदरगाह में नहीं रहती। बॉम्बे की सड़कों पर खबर फैल चुकी थी। लोगों ने इसे सिर्फ सैन्य अनुशासन का मुद्दा नहीं माना, लोगों ने इसे इज्जत और आजादी की लड़ाई समझ लिया। हड़तालें, प्रदर्शन और एक अजीब सी बेचैनी, जैसे शहर सांस रोककर देख रहा हो कि अगला कदम क्या होगा। दूसरे 24 घंटे टकराव के नहीं, टकराव के डर के थे। ब्रिटिश प्रशासन के सामने सवाल था, अगर हम सख्ती बढ़ाएं तो क्या जनता उबल जाएगी, और अगर हम नरमी दिखाएं तो क्या नेवी फिर उठ खड़ी होगी। यानी हर विकल्प के साथ खतरा जुड़ा था। इसी बीच एक और परत थी, राजनीति। नेताओं से अपीलें, संदेश और स्थिति संभालने की कोशिशें। कई अपीलें विद्रोह रोकने के लिए की गईं, लेकिन जो चीज रोकी नहीं जा सकती थी वो था असर। क्योंकि लोग एक बात नोट कर चुके थे, सत्ता को चुनौती दी जा सकती है और कुछ देर के लिए सत्ता डर भी सकती है। तीसरे 24 घंटे सबसे खतरनाक थे, क्योंकि ब्रिटिश राज का असली डर जनता नहीं थी। डर था कि कहीं ये भावना दूसरे हिस्सों में भी ना फैल जाए। सेना, वायुसेना, पुलिस, अगर वफादारी में दरार आ गई तो साम्राज्य कागज का महल बन जाता है। और ब्रिटिश सिस्टम यही देख रहा था, क्या ये दरार स्थायी होने जा रही है। फिर आता है एक कठोर सच। विद्रोह शांत होने के बाद भी बहुत से नौसैनिकों पर कार्रवाई हुई। जांचें, कोर्ट मार्शल और करियर का टूटना, ये सब मिसाल बनाने के लिए था। लेकिन हर मिसाल की एक कीमत होती है। वो उन लोगों को भी जगा देती है जो अब तक चुप थे। इतिहासकार अक्सर कहते हैं, 1946 का ये दौर ब्रिटिश राज के लिए एक चेतावनी थी, क्योंकि जब वर्दी के भीतर सवाल उठे तो सत्ता का पुराना नियम काम नहीं करता। और ये 72 घंटे ब्रिटिश प्रशासन को बता गए, अब राज चल तो रहा है, पर भरोसे के सहारे नहीं, डर के सहारे। और डर हमेशा कमजोर सहारा होता है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह शांत हो गया, लेकिन उसके बाद के 72 घंटे इतिहास में रह गए, क्योंकि उसी समय ब्रिटिश राज ने महसूस किया, लहरें जब उठती हैं तो उन्हें कुछ देर दबाया जा सकता है, पर समंदर का मिजाज बदला नहीं जा सकता।